In the Chapter first number three, it's a chapter number 4, magnetic effect of current. In chapter number 1 and 2, we studied about charges at rest. In chapter number 3, we started with charges in motion, है ना? पहले दो चैप्टर्स में हम आपको पढ़ाते हैं कि चार्ज एक रेस्ट पे है. इट कुड बी अ डिस्क्रीट चार्ज, इट कुड बी अ स्टेशन, इट कुड बी अ कंटिन्यूअस चार्ज, है ना? डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में पढ़ाया, कंटिन्यूअस चार्जेस के बारे में पढ़ाया, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उनका फोर्स निकालना, उनका पोटेंशियल निकालना, और चार्जेस को स्टोर करने से जो कैपेसिटेंस आती है वो निकालना और उसकी कैलकुलेशन करना. That is what we studied in chapter 1 and 2. Then we move to chapter number 3, which study about charges in motion. पहले charges at rest पढ़ के आए, फिर पढ़ा आपने charges in motion. Charges जो हैं वो move करते हैं, जब वो move करते हैं तो they constitute a current. So whenever I have a current, I have a potential difference. I have a potential difference, I have a certain work done. कुछ ना कुछ work done होगा, potential difference होगा, power dissipation होगा, heat dissipate होगी, resistors होंगे. That's what we studied, and then we moved to meter bridge and potentiometer and current electricity. Now I know the charges are flowing. अब flowing charges की वजह से magnetic field का बनना is the next chapter, ठीक है, which is known as magnetic effect of current. इस chapter में आप magnetic effect of current पढ़ोगे. अगले chapter में आप earth की magnetism पढ़ोगे, earth की magnetic field पढ़ोगे. अगले चैप्टर में मूविंग मैग्नेट्स की वजह से करंट होना, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी. इतना सबको समझ में आता है. इन चैप्टर 4 वी आर गोइंग टू स्टडी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड. चैप्टर 5 में हम अर्थ की मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, और चैप्टर 6 में जो चैप्टर 4 में पढ़ा उसका उल्टा कैसे कि अब मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट आ सकता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, which we have already discussed in class 10th, है ना? क्लास 10th में बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं कराते, बट हाँ EMI कराते हैं, फैराडे के 2 लॉज करवाते हैं, लॉज लिखवाते भी हैं, और AC जनरेटर भी करवाते हैं. दैट इज नथिंग बट एन EMI, है ना? AC जनरेटर और DC मोटर. इस बार वो कट गया, पर आप लोगों ने 10th में वो पढ़ा हुआ है. So we are going to start with magnetic effect of current. So whenever I have a current, I have a magnetic field. So this concept started by Oersted. Oersted ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया. Practically he was doing something else. उसका कोई एजेंडा नहीं था, कोई एम नहीं था मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने का, but he was doing some experiment. What he was doing, he was just doing passing a current. वो करंट पास कर रहा था, मेजर कर रहा था वायर में से, वायर की थिकनेस के साथ, एंड विद द एमीटर एंड एवरीथिंग. What he observed that a compass needle kept aside, जो पास में पड़ी compass needle थी, that shows the deflection whenever the current is being passed through the wire. ठीक है, उसने देखा कि जब वायर में से करंट पास होता है तो पास में रखी हुई कंपस निडल डिफ्लेक्ट होती है. एज सून एज वो की को ओपन कर देगा, जैसे ही वो की को ओपन कर रहा था, कंपस निडल कम्स बैक टू इट्स ओन ओरिजिनल नॉर्थ साउथ पोजीशन. व्हाट इज अ कंपस निडल? कंपस निडल बेसिकली क्या है? वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपना नॉर्थ और साउथ देती है, व्हिच इज बीइंग यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस, है ना? लोग उसको यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, फॉरेस्ट में या when goes to the sea or ship पे they used to find the direction कि कहाँ north होगा, कहाँ south होगा, कहाँ east, कहाँ west. So they use a compass needle. So he was doing an experiment, and one thing that you need to note it down, the wire that was being kept is kept perpendicular to the plane of the paper. ठीक है, जो wire उसने रखी थी that was kept perpendicular to the plane of the paper, and he passed the current by giving a resistor in the circuit and an ammeter. ये एक्सपेरिमेंट सबने किया हुआ है 10th क्लास में, याद आ रहा है? हाँ जी मैम. ये सबने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था 10th क्लास में. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कराते हैं हम 10th क्लास में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट which led to the foundation of electromagnetism by Oersted, है ना? पहला एक्सपेरिमेंट था, एक वायर XY थी which is perpendicular to the plane of the paper, और यहाँ पे एक रेजिस्टर R एमीटर से करंट पास किया. जैसे ही की को क्लोज कर रहे थे, वैसे ही ये जो कंपस निडल है that shows deflection. Compass needle shows deflection whenever the current is being passed.
जैसे ही की को वापस ओपन कर दिया, कंपास निडल गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. So what does that shows? It shows that a current carrying wire or a current carrying conductor produces magnetic field. है ना? What does this experiment shows? This shows that current carrying wire produces magnetic field. और हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि कितनी फील्ड बनाएगा, उसका डिस्टेंस से क्या रिलेशन होगा एज वी मूव अहेड विद द चैप्टर. ठीक है? इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड and the magnitude of the magnetic field is dependent on the current. Amount of magnetic field is represented by B, is proportional to amount of current pass. अगर वो करंट की वैल्यू बढ़ा रहा था तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रही थी, अगर वो करंट की वैल्यू को कम कर रहा था देयर वाज स्मॉल डिफ्लेक्शन. He also observed if I reverses the direction of the current, the direction of the needle also changes. है ना? अगर वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा तो भी ऑपोजिट हो रहा था. एंड दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डन बाय द ओयस्टेड एंड this led to the foundation of electromagnetism. So what conclusion do we draw from this experiment? The first conclusion that comes to us is whenever the charges are in motion, they gives rise to magnetic field. Now what is a magnetic field? What is a magnetic field? A magnetic field is a space around any wire carrying current, around any magnet, this is like a temporary magnet. Huh? This wire is like a temporary magnet. So whenever you will pass the current to it, it will give rise to magnetic field. As soon as you don't pass the current, it will again get back to its normal wire wala condition. There will be no magnetic field. So a magnetic field is basically the space around a magnet, where around a magnet or around a current carrying wire or current carrying conductor, around which its effect could be produced. जिसके आसपास उस रीजन में जहां पर भी आप उसका effect देख पाओ, that is known as magnetic field. इसको क्या बोलेंगे? Magnetic field. तो इसने अपनी magnetic field produce करी, and because of that magnetic field, initially the compass needle was pointing in the direction of Earth's magnetic field. We all know that. We all know that Earth also has a magnetic field. Yes or no? We all know that. Yes. We all know that Earth also has magnetic field, है ना? Earth की भी अपनी magnetic field है. अच्छा पता चल गया. और जो Earth का magnetic field है वो opposite है. Earth के अंदर जो magnetic field produce हो रही है, जो हमारे Earth का north है वहां पे उसका south है, और जहां पे हमारा south है वहां पे Earth की magnetic field का north है. Initially तो ये माना गया कि Earth में जो magnetic field है, there will be a big large bar magnet which is inside the Earth, which is giving that magnetic field ka effect to the Earth. But it was later on discarded. This theory was discarded, and it comes up to the conclusion that there is a lava which is present, there is a plasma which is present in the core of the Earth, है ना? Earth की जो core है, crust है, फिर core है. Core के अंदर क्या है? There is a fluid. Fluid is plasma in which the ions are different, and they are continuously moving because Earth is also revolving and doing the rotations, है ना? Earth rotation भी कर रही है, revolve भी कर रही है. उसकी वजह से that plasma is in continuous motion, and whenever it is in motion, it will produces the magnetic field. वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? Charges जब motion में होंगे, it produces the magnetic field as we move to chapter number 6. तो इसीलिए अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड है. तो ये जो कंपास थी, जब यहाँ पे आपने की को क्लोज नहीं किया था, जब तक की क्लोज नहीं थी, की ओपन थी, तब तक मेरी ये कंपास नॉर्थ साउथ में पॉइंट कर रही थी, बिकॉज इट इज अंडर द अफेक्ट ऑफ सिंगल मैग्नेटिक फील्ड विच इज ड्यू टू अर्थ. ठीक है? पहले मेरी कंपास नॉर्थ साउथ में पॉइंट कर रही थी बिकॉज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. But when you pass the current, when you close the key, this current carrying conductor will produces the magnetic field. There will be two magnetic field. We know that electric field is a vector. Similarly, magnetic field is also a vector. If V1 represents Earth's magnetic field,
and V2 represents the magnetic field due to the wire. Both these vectors will interact with each other, giving rise to a resultant vector, है ना? Giving rise to a resultant vector. एक मेरा resultant vector आएगा और उस resultant vector की direction में the compass needle will point, है ना? In the resultant vector's direction. की है क्या? B2 वायर की है। जस्ट इमेजिन करें यार, अभी तो सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ और ये सब 10th में कराते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ, ये सब चीजें 10th में कराते हैं हम। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक्सपेरिमेंट बताया, क्यों कंपास निडल डिफ्लेक्ट होती है, वो क्वेश्चन का आंसर, वो तो उनको तो इतना समझ में आता नहीं है, उनको सिर्फ रट्टा मारना होता है। 10th वालों को तोते की तरह बस 4 लाइनें लिखवा दो, वो उसको रट के बैठ जाते हैं, हाँ हमें याद हो गया, बस बात खत्म। बट ये सब चीजें हम 10th में कराते हैं कि कंपास निडल क्यों डिफ्लेक्ट होती है जब नियर टू दी वायर रखी जाती है। वही चीज सिर्फ आपको रिवाइज करा रही हूँ, मुझे ये नहीं कराना। मेरा जो कॉन्सेप्ट आज का है, जो मेरे पेपर में आने वाला है, वो अब इसके बाद आएगा, ठीक है? ये मेरे एग्जाम में नहीं आने वाला, ये 10th है। सिर्फ तुम्हें पता लगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंपास निडल कैसे रखनी है, क्या है, बस दैट्स इट। इतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है? लेट मी गो अहेड टू माय टॉपिक, जो मेरे लिए 12th के लिए मेरा टॉपिक है, जो हमें करना है, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स, now what is Lorentz force? Whenever I have a charge particle, let's consider you have a charge particle Q which is moving with velocity V. You have a charge particle Q which is moving with velocity V in electric field E and magnetic field B. ठीक है? This charge particle is under the influence of two fields, electric as well as magnetic. ठीक है? मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया जो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, and it is under the influence of two fields, electric and magnetic field. Due to the two fields, there'll be two forces which will be acting on my charge particle. One is known as electrostatic force, another is known as magnetic force. ठीक है? My charge particle is under the influence of two forces. One is known as electrostatic force and another is magnetic. The value of the electrostatic force is given by Q into E, है ना? Q into E, यही तो force होता है, चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं। Force acting on an electrostatic charge is Q into E. Now force, magnetic force is given by Q V cross B. इसकी derivation आपको नहीं करनी, ठीक है? You just have to do it directly. The magnetic force acting on a charge particle moving with velocity v is given by QV cross B. V cross B represents the cross product. And you know that whenever I have a cross product, the direction, what is the direction of the electrostatic force? The direction of the electrostatic force is same as that of the electric field. Direction of Fe is same as that of E. जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इफ द चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव। और जब भी हम डेरिवेशन करते हैं हम हमेशा कंसिडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना? याद है ना? जब भी आप डेरिवेशन करते हो आप चार्ज पार्टिकल को हमेशा पॉजिटिव लेते हो, और अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स भी क्या लगेगा? फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो ऑपोजिट लगता, है ना? अगर ये नेगेटिव होता तो ऑपोजिट लगता, अदरवाइज इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफएम? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की? बिकॉज माय एफएम इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी, व्हाट इज द डायरेक्शन? व्हाट इज द डायरेक्शन? सबसे ज्यादा होगी यानी कि पोल्स की तरह। क्या 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 क्या? दोबारा दोबारा दोबारा। इसका बी सबसे हाई होगा तो जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कंटेन करेगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल है आपने कहा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? वेक्टर्स तो पढ़ के आए हैं ना हम, 11th क्लास में वेक्टर्स पढ़ते हैं, और जब क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं जो प्रोडक्ट होगा, हाँ, और V कॉस क्रॉस एंगल लगेगा। V क्रॉस B का जो प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है?
जब हम ये कराते हैं Cos A is 90. equal to B cross C, the direction of the A is perpendicular to both B and C, or A would be lying in the plane perpendicular to B and C. Yes or no? क्रॉस प्रोडक्ट में करके आते हैं और वहां पे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल कराते हैं. Curl the fingers in the direction of the cross product and thumb will point towards the vector. Yes or no? यही करते थे ना. Curl the fingers in the direction of the cross product. ऐसे V cross B की डायरेक्शन में कर्ल करो फिंगर्स को. Your thumb will point in the direction of the FM. Yes or no? करते थे. जी हाँ याद आ गया. करते थे याद पर आ याद गया. नहीं आया था. हाँ, वो तो अब याद आया. बात हाँ है ना. जी. So FM is perpendicular to both V and B. ठीक है. ये जो फोर्स लगेगा, it is perpendicular to the direction of velocity. It is perpendicular to the magnetic field as well. ठीक है. लेकिन जो FE लग रहा है, it is parallel to the electric field. It will be in the same direction as that of the electric field. क्या आपको फोर्स की डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन है? Yes or no? हाँ एक बार फिर से समझा दो मैम एक बार. दो फोर्सेस लगेंगे मेरे चार्ज पार्टिकल पे जब वो v वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा. Fe और Fm जो है वो मेरे फोर्सेस हो गए. नेट फोर्स एक्टिंग इज गिवन बाय Fe प्लस Fm एंड दिस नेट फोर्स इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स. इस नेट फोर्स को क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स. एंड लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल्स टू Fe प्लस Fm. Now let's talk about direction, which is very very important because in this chapter you are going to be with directions only. क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज आपको तंग करने वाली है इस चैप्टर में वो डायरेक्शन है. ठीक है. इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा परेशानी while solving the numerical, while going with the conceptuals, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6. जिसको डायरेक्शन समझ में आ गई उसको 4 और 6 में कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको डायरेक्शन नहीं समझ आई वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले लास्ट तक उसको EMI के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते. खासकर चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन तो सॉल्व होते ही नहीं क्योंकि डायरेक्शन समझ नहीं आई. अगर डायरेक्शन फोर्थ की समझ में आएगी तो ही सिक्स्थ में समझ आएगी. फोर्थ में नहीं समझ में आई तो सिक्स्थ में बिल्कुल ही नहीं आएगी. और यहाँ पे इसीलिए मैं स्ट्रेस देके अभी करा रही हूँ. अभी मेरे साथ साथ डायरेक्शंस निकालना सीख लीजिए ताकि आगे जाके चैप्टर नंबर 6 में फिर से दिक्कत ना आए. फोर्स दोनों लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लगेगा और मैग्नेटिक भी लगेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल. अगर ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा? उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा ना. क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैं इसको फोर्स भी इसी डायरेक्शन में दूंगी तो वो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा. ठीक है. लेकिन जो फोर्स मैग्नेटिक है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग ही नहीं रहा, वो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. ऐसे लग रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या करेगा? वो तो इसको सर्कल में घुमा देगा. हाँ या ना? सर्कल में घुमा देगा ना. कोशिश करेगा डेविएट ये घूम करके जाए. टर्न अराउंड करा देगा. Yes, क्योंकि ये फोर्स सेंटर हाँ. की तरफ लगेगा. It is just like a centripetal force because this force is not going to affect my velocity. We'll discuss about it as I move forward. क्योंकि हम वेलोसिटी के वेरियस थीटास और वो करेंगे जब v और b में एंगल होगा उसके हिसाब से as we move forward. अभी क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको भी देखना पड़ेगा. साइन थीटा का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा as we move ahead. बट एक चीज क्लियर है कि ये फोर्स मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं लग रहा. ये फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा v के भी और b के भी. ठीक है. सो मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ v and b while the electrostatic force is in the direction of the v is in the direction of the electric field. ना फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा जहां पे भी फील्ड है. अगर फील्ड और v दोनों पैरेलल हैं तो वो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा. यस और नो? ठीक है. यहाँ तक समझ में आता है? This is known as Lorentz force. Magnetic field is represented by dots and cross. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड को अगर मुझे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करनी है तो आई रिप्रेजेंट इट यूजिंग डॉट्स एंड क्रॉस. ठीक है. इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. Dot and cross represents into the plane of the paper and cross the plane of the paper. Everyone please get your NCERT. सबके पास रखी है NCERT या नहीं? नो मैम, लाते हैं. Yes. No. Hurry up.
इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है, इमेजिन अ एरो हेड। बो और एरो होती है ना, उसका जो एरो होता है, एरो का जो पॉइंटेड एंड होता है वो हमेशा कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है ना, और जो क्रॉस बना होता है पीछे वो हमेशा क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। So whenever there is cross, it will be into the plane of the paper, and whenever there will be a dot, it will be out of the plane of the paper. ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, magnetic field into the plane of the paper and out of the plane of the paper. NCERT page number 132, 133. NCERT page number 132, 133, 134 and 135 तक आपको पढ़ना है, ठीक है, till 135, that is till Lorentz force. Okay, and the direction I have already discussed. If I want to find out the direction of this force, magnetic force की अगर मैं direction निकालना चाहूँ तो I will use right hand thumb rule, ये जिसको right hand screw rule भी बोलते हैं. Curl the finger in the direction of V cross B. ऐसे V cross B की direction में curl करिए. Thumb will point towards the direction of the force, or you can curl it like this. V cross B, thumb will point in the direction of the force. Another way to find out the direction is left hand rule. Another way to find out the direction is a left hand rule. Stretch the two fingers as well as the thumb and mark it. Father, mother, child. Okay? Left hand. Father, mother, child. Initially बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं पेन से F, M, C, V. ठीक है, F represents the force, M represents the magnetic field, and C represents the current or the velocity or the motion, जो भी है ना, depending upon as we move forward. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आप करंट भी आ जाएगा, फिर velocity भी होगी, फिर motion भी आएगा, EMI में जाएंगे तो फिर वहां राइट हैंड रूल आ जाता है. तो वो चीजें एक ही साथ याद कर लेते हैं सब लोग. फादर, मदर, चाइल्ड. F represents the force, M represents the magnetic field, and C represents the current. ठीक है, let's consider, I give you one example. I mark the magnetic field with a cross. That means the field is in the plane of the paper and the particle is moving in this direction. Tell me the direction of the force. Tell me the direction of the force. बताइए क्या, कहाँ लगेगा? Upward. Upwards, downwards? Yes, is it upwards? Upward. Upwards. upward ही है. Good. Magnetic field, velocity, force acting upwards. Father, this mother, father and child. C for the velocity. Is it clear? इस तरीके से हम directions निकालेंगे. एक छोटे से example के साथ समझाया है ताकि कम से कम left hand rule लगाना आ जाए. यहाँ तक सबको समझ में आता है? हम out of the plane था ना? Magnetic field is into the plane of the paper. अभी मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है. Cross represents into the plane of the paper and dot represent out of the plane of the paper. You can learn it with the arrow. क्या? मिस इस क्वेश्चन में मैम तो भी आपने करवाया. क्वेश्चन में मैंने क्रॉस बनाया. फोर्स मैम आउटवर्ड्स है ना? अपवर्ड्स है. क्या बोल रहे हो? फोर्स अपवर्ड्स है ना बेटा, ऊपर लग रहा है, बाहर थोड़ी लगेगा. फील्ड है या तो बाहर या तो अंदर, है ना. फील्ड है ना, ऐसे या ऐसे या ऐसे. ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन हमने ऐसे लिखी है. फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है. यस और नो सबका यहाँ तक आता है, सॉल्व होता है यहाँ तक? Yes, इतना समझ आता है सबको? ओके, ठीक है. सो यहाँ तक मुझे लॉरेंट्स फोर्स समझ में आया, डायरेक्शन निकालनी आ गई, लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पता चल गया और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चल गया. ठीक है, shall I move to the charge particle kept in the magnetic field? ठीक है, let's now first let me discuss with this. एक बार V cross B के फोर्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद I will move to next topic. जो FM है QV cross B, when will your FM zero? FM कब जीरो होगा? For FM to be zero क्या हो सकता है? या तो sin theta is equals to 0 हो जाए. sin theta 0 कब होगा? When theta is 0 degree. 0. Theta 0 मतलब V parallel to B.
अगर ये चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा होता तो कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है. इफ v is parallel to b or v is anti parallel to b, because when theta is 180 degree, once again this will come out to be 0, है ना. If theta is 0 or 180, if v is parallel to b or anti parallel to b, the force will come out to be 0. Another is या तो v ही 0 हो जाए अगर वेलोसिटी ना हो, चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट. पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड तो दी लेकिन रेस्ट पे रख दिया, वहीं छोड़ दिया, क्या उस पे फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा. देयर बी नो फोर्स. सो या तो उसकी वेलोसिटी को 0 कर दो, तब उस पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला, या फिर अगर आप उसको मूव भी करा रहे हो तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड कराओ तो फोर्स 0 लगेगा. व्हेन इज दिस फोर्स मैक्सिमम? व्हेन इज दिस फोर्स मैक्सिमम? Yes, your FM is maximum. 90. Perfect. When your sin theta is 1 or theta is equals to 90 degree. When V is perpendicular to B, जब V और B दोनों perpendicular हो जाएंगे तो force क्या लगेगा? Maximum लगेगा. Is it clear? Is it clear everyone? Any doubt? Any Yes, ma'am. confusion? तो आपने मैम Okay. से कराया था वो, अगर हम मैक्सवेल राइट हैंड से कर सकते हैं वो, हम